बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, जंग अब अगले फेज़ में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से अपनी फोर्सेस जिसमें 8000 जवान मौजूद हैं, फ़ौजी जवान सऊदी अरब भेजे जा चुके हैं, अपने फाइटर जेट्स जिसमें JF-17 थंडर मौजूद है, जिसमें दीगर फाइटर जेट्स मौजूद हैं, और अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर तैयार किया है, HQ-9, ये तैनात कर दिया गया है सऊदी अरब में अगले किसी भी मुमकिना ईरानी हमले, या फिर आपको पता है कि तकरीब कारी का एलिमेंट भी इस खत्ते के अंदर मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ भी इराक से हमले हुए जिसमें बहुत से जो ड्रोन्स थे उनको इंटरसेप्ट भी किया गया सऊदी अरब की तरफ से। तो अब ईरान की भी ये कोशिश है कि वो सिर्फ अपने ऊपर तोपों का रुख ना रखे, साथ में इजराइल और अमेरिका भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपस में इनकी गलतफहमी पैदा हो जाए। जो काम इजराइल करना चाहता है वो इन्हें आपस में लड़वा के पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो ताज़ा खबर आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, खुशाइन बात तो है, हम इस चीज़ को सराहते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए। कभी वो पाकिस्तान को इसका क्रेडिट देते हैं। अभी जो खबर आई है कि कल होने वाले बड़े तबाहकुन हमले से उन्होंने खुद को रोक लिया है। किसके कहने पे? 3 ममालिक, जिसमें सऊदीया है, जिसमें अबू ज़ैबी है और जिसमें कतर है। तो ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से, कि इन 3 ममालिक के सरबराहान की तरफ से बैक वक्त अपना पैगाम पहुंचाया गया है, राब्ता हुआ है हंगामी बुनियादों पे, और इन्होंने दरख्वास्त की है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त ये हमला रोक देना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। और उसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, आपको पता है मोहसिन नकवी साहब 3 रोज़ से ईरान में मौजूद थे, और ये खबर आ रही थी कि उन्होंने अपने दौरे को तवील भी इसीलिए किया है कि किसी तरीके से बर्फ़ को पिघलाया जा सके, इस तलखी को जो है किसी तरीके से कम किया जा सके। और अब एक तरमीम शुदा जो 14 नुकाती मुसवदा है वो भी पाकिस्तान को मिला है। पहले अमेरिका ने कुछ डिमांड्स थी, 5 डिमांड्स रखी ईरान के सामने। पहले उस पर मनफी जवाब आया, फिर पाकिस्तान ने कोशिश की दोनों को कायल करने की, और अब ये तरमीम शुदा जो जवाब है या आईनी ये जो मुसवदा है, तरमीम शुदा मुसवदा 14 नुकाती, ये पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पहुंचाया जाएगा। तो दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी लचक दिखाई जा रही है, जो कि खुशाइंद है। लेकिन साथ में कुछ और भी खबरें सामने आ रही हैं, और वो खबरें क्या हैं? वो भारत से आ रही हैं। भारत इस वक्त टूट फूट का शिकार है। पाकिस्तान को वो मुख्तलिफ टुकड़ों में खुदा न खास्ता बांटना चाहता था, वहाँ पर दहशतगर्दी करवा के। और ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है धुरंधर, आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके अंदर वो सारी अपनी जो चालें हैं, किस तरह से वो जहर पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ अपने लोगों में फैलाना चाहते हैं कैंसर की तरह। ये मूवी अगर आप देखें तो आपको उसका बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। तो अब अपना मुल्क इनका टूट फूट का शिकार है, इनके अपने लोग किस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, इनके जो जर्नैल हैं वो कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, RSS के स्कूलों से पढ़ते हैं, और फिर वो इंतहा पसंदी नहीं सीखेंगे तो और क्या सीखेंगे। तो आप अपने जनरल सेक्रेटरी से ये बयान दिलवा के कि जी पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, आप अपने उस बदनुमा चेहरे को मास्क डाल के या इन बयानों के ज़रिए छुपा नहीं सकते। और अगर आप इसकी आड़ में कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये भी आप करके देख लीजिए। पिछली बार 8 तैयार थे, अगली बार शायद 70 या 80 भी हो सकते हैं। तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं नाज़रीन। पहली जो खबर है वो यही है कि पाकिस्तान ने अपने 8000 ट्रूप्स, फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम को सऊदीया में तैनात कर दिया है अपने और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले डिफेंस पैक्ट के नतीजे में। और ये खदशा बहरहाल मौजूद है, और हौसी बागियों की तरफ से भी अब हमले किए जा रहे हैं, जासूसों के ज़रिए और तखरीबकारों के ज़रिए भी सऊदी अरब को किसी तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहना पड़ता है कि अब तक रंग लाई हैं, और सऊदी अरब बरमला इस चीज़ का इजहार कर चुका है कि ना तो अपनी सरजमीन, ना अपनी फ़िज़ाएँ, ना ही सऊदी अरब अपनी फोर्सेस को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, ना ही इसकी इजाज़त देगा। और इसी वजह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी समझाया जवाबी कार्रवाई करने से, और पाकिस्तान ने ईरान को भी समझाया कि भाई आपको थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, और कम से कम सऊदी अरब जिसके साथ हमारा दिफाई मुआहिदा है उसको आप ना ही छेड़ें, आप इसमें उसको ना ही शामिल करें, तो ये बेहतर होगा हमारे लिए भी। आप हमें किसी आजमाइश में ना डालिए इस तरह की सूरत हाल पैदा करते हुए। तो ये डेवलपमेंट है इस वक्त। और अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो एक इजरायली सहाफ़ी है वो भी ये दावा कर रहा है, और वो कहता है कि जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमला मौखर करने की मुमकिन वजह जो है वो एक बड़े इंकशाफ की सूरत में उसमें शामिल की है, और इसका नाम है बाराक रोविट, जिसने दावा किया कि सऊदीया, कतर और अमारात ने अमेरिका से कहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगी। और साथ में वो ये भी कह रहा है कि सदर ट्रंप ने सऊदीया, कतर, अमारात के रहनुमाओं से पिछले 24 घंटों में बात की है। दोहा, अबू ज़ैबी और रियाज ने सदर ट्रंप को मुश्तरका तौर पर पैगाम दिया है और ईरान पर हमले की हामी अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया था। ट्रंप ने कहा था कि खलीजी ममालिक रद्दमल में अपना ऑयल एंड एनर्जी तनसीबात की तबाही नहीं चाहते। अच्छा नाज़रीन, अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से कि इन 3 ममालिक के सरबराहान की दरख्वास्त पर उन्होंने इस हमले को
मौखर किया है। बहरहाल हम इसको सराहते हैं, खुशाइंद है, आपको फेस सेविंग चाहिए, आप जंग में हार रहे हैं लेकिन आपको विक्ट्री चाहिए, आपको ये क्लेम करते हुए कि आप इस जंग के फाते हैं, खुशी महसूस होगी। लेकिन बहरहाल जंग थमी हुई है, यही हमारे लिए काफ़ी है और ये मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो, ये हमारी ख्वाहिश है और इसके लिए पाकिस्तान काम भी कर रहा है। तो ट्रंप ने बताया कि इसकी वजह यह है कि इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और इन अजीम रहनुमा और इत्तेहादियों की राय में एक ऐसा मुआहदा तय पाया जाएगा जो न सिर्फ अमरीका बल्कि मुशरिक वुस्ता और इससे बाहर के तमाम ममालिक के लिए भी काबिल कबूल होगा। और यह मुआहदा सबसे अहम बात यह है कि ईरान के लिए किसी भी किस्म के जौहरी हथियार ना होने को यकीनी बनाएगा। तो बहरहाल साथ में वो अपने जो रहनुमा सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेथ हैं, चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ डैनियल केन और अमेरिकी फ़ौज को हिदायत दी है कि आपने तैयार रहना है, ईरान पर तयशुदा हमला नहीं किया जाएगा। एक तरफ वो हमले से रोक भी रहे हैं और दूसरी तरफ तैयार रहने की बातें भी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो 5 शराइत हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो अमेरिका की तरफ से ईरान को रखी गई हैं और ये सामने आई थी फॉरेस्ट न्यूज़ एजेंसी की तरफ से, जिसमें अमेरिकी इंतजामिया ने वाज़ेह किया था कि इन शराइत को पूरा किए बगैर दोनों ममालिक के दरमियान अमन अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और अमेरिका ने ईरान के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है जिसमें ईरानी सरजमीन पर बमबारी से होने वाले नुकसानात के अजाले का मुआवजा तलब किया गया था। वो कहते हैं कि मुआवजा हम नहीं देंगे, यहाँ 25% जो आपके मुंजमद असासे हैं, जो आपके अकाउंट फ्रीज़ हो चुके हैं, उसमें से 25 को हम रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। और ये लचक दिखाई गई अमेरिका की तरफ से। दूसरी तरफ अगर ईरान की तरफ से देखा जाए तो उनकी तरफ से भी आबना हुर्मस का जो मामला है उस पर लचक दिखाई जा रही है और यही वो मामला है। आबना हुर्मस वाली वो चीज़ है जिसके ऊपर आलमी सतह पर ईरान के ऊपर भी तनकीद हो रही है कि भाई आपको थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करना चाहिए, आपके पास बारगेनिंग का बेहतरीन मौका था जो कि आपने गंवा दिया और अपने जो हिमायती थे वो भी आपसे नाला हैं क्योंकि उनके ममालिक और उनके ममालिक की जो मईशत है वो इससे मुतासिर होना बहरहाल शुरू हो चुकी है। एक और खबर ये भी है और वो ये है कि अमेरिका और इस्राइल आइंदा हफ्ते ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी ऑप्शन ये है, एक तो ये कि आज सदर पुतिन पहुंच रहे हैं चाइना और डोनाल्ड ट्रंप के बाद ये दूसरा अहम दौरा चाइना के हवाले से एक नज़रें सबकी जुड़ी हुई हैं इस दौरे के ऊपर भी। और मुमकिन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भी ये वेट कर रहे हैं कि दोनों ममालिक मिलकर क्या कोई गारंटी देते हैं ईरान की, क्या कोई फैसला करते हैं, क्या कोई बयान सामने आता है, क्योंकि इन दोनों के बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं स्ट्रेटजिकली भी, अस्करी तौर पे भी और ट्रेड के लिहाज से भी। अपनी तवानाई की ज़रूरियात भी चाइना आपको पता है कि 80 से 90% ईरान से ही तेल खरीद के पूरी करता है। बहरहाल उनके पास और भी ऑप्शंस हैं, उनके पास प्लान बी सी भी मौजूद हैं। चाइना हर तरह की तैयारी कर रखी है। बहरहाल रशिया और चाइना का जो मुश्तरका एलामिया होगा, बयान होगा, वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। तो वेट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कि वहाँ से क्या जवाब आता है। बहरहाल ये जो तैयारी है या दावा किया जा रहा है खबर एजेंसी की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। और इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने के बाद इसराइल और अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहे हैं। मुमकिना तौर पर आइंदा हफ्ते ये हो सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना ऑप्शंस में ईरान के फौजी अड्डों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद बमबारी की जानी है। खलीज फ़ारस में ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज़ खारग आइलैंड पर कब्ज़ा, ये बहुत ही की पॉइंट है। ईरान की जो तरसील है वो 90% खारग जजीरे से होती है, तो इसके ऊपर कब्ज़ा करने का प्लान है। और बूट्स ऑन ग्राउंड की भी तैयारी की जा रही है, जो कि पिछली बार नाकाम हुआ था। इस्फहान में हमने देखा था कि इनके बहुत से तैयार C-130 थे, उसमें ड्रोन्स थे, F-16 थे, वो सारे के सारे तबाह हुए थे और इनको वहाँ से भागना पड़ा था। बहाना इन्होंने बनाया कि हम रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं अपने फाइटर जेट के पायलट को। बहरहाल एक सीनियर इसराइली ओहदेदार ने इसराइली चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसराइल फौरी जंग के लिए तैयार है। अमरीकी सदर और नेतन्याहू के गो अहेड का इंतज़ार किया जा रहा है। बहरहाल हम देखते हैं कि अब ये मामला किस तरह से सुलझता है, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ ज़रा भारत का मामला भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। भारत पाकिस्तान को टुकड़े करना चाहता था, आज खुद टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वहाँ पर मुजाहरे फूट रहे हैं। और जो मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर की सूरत हाल मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो अपनी जगह मौजूद है, वहाँ पर भी लोग तंग आ चुके हैं। आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। खालिस्तान की तहरीक तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में चल रही है, इस भारतीय तसल्लुत और भाजपा सरकार के जुल्म और जबर के खिलाफ। तो ये विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ नाज़रीन। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के मुख्तलिफ इलाकों में इलाकाई कशीदगी नुक्ता अरूज को छू रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय फ़ौज के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं और ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, ये फ़ौज से भी बदजन हो चुकी है, क्योंकि फ़ौज जो है वो बिकाऊ है इनकी और फ़ौज जो है वो जी हुजूरी पे तुली हुई है।
जंग हारने के बावजूद उनके ऊपर दबाव था कि भाई आपने कहना है कि हमने भी तैयारी गिराए, तो उन्होंने अपने आप को जलील करवा दिया बेचारों ने, चाहे वो AP सिंह हो या अनिल चौहान हो। उनके जर्नैल बेचारे झूठ बोलते हैं, फिर उनको वहाँ से लानतान होती है, पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इन पर थू थू करता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अपनी फ़ौज के खिलाफ हो चुके हैं। चीन के साथ दोबारा शामिल होने के लिए लेदकी का मुतालबा यहाँ पर किया जा रहा है, किसी बड़े इन्हदाम के आसार ज़ाहिर हो रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और इनके जो अपने जर्नैल हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है ज़रा सुनिए। पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं हैदर हयात, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए, ये एडिटर हैं द प्रिंसिपल इंडिया के, अजय शुक्ला, क्या कह रहे हैं, किस तरह से इनके जर्नैल RSS के स्कूलों से पढ़े हुए हैं, इंतहा पसंदी वो सीखते हैं और फिर उसका इजहार करते हैं। उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। एक तरफ बोलेंगे पाकिस्तान भाई हैं, एक तरफ बोलेंगे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, दूसरी तरफ इस तरह से करके लड़ाई करा के भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे। यानी दोहरा गेम खेलते हैं कि दुनिया में जाने की बात हो तो हम कहें नहीं RSS तो बड़ा अच्छा है, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ है, और वो कौन है? तो ये असल में इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, क्योंकि जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है वो भी RSS के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर से ही पढ़े हुए, वहीं से ट्रेंड है। तो उनको तो सिखाया ही गया है कि RSS क्या चाहता है और क्या तरीका है, वही वो कर रहे हैं और उसी एजेंडे को साध रहे हैं। और आखिर में आपको मनाजिर ये भी दिखाते हैं कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का एक और काफिला गजा के मुतासिरीन की मदद के लिए इमदाद लेकर पहुंच रहा था, उन्हें पकड़ा गया है, उस पर धावा बोला गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान या ईरान जैसी गयूर फोर्सेस का तो मुकाबला नहीं कर सकते। ये अगर इनका जोर चलता है तो मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, लेबनानियों पर और आम शहरियों पर, बुज़ुर्गों पर, और ये जो इमदाद लाने वाले लोग होते हैं इनके ऊपर। तो इसकी मजम्मत की है पाकिस्तान ने भी सिफारती सतह पे, और इसको कहा गया है, आलमी सतह पे ये डिमांड हो रही है कि इन जो जंगी जराइम के मुर्तकब दहशतगर्द हैं IDF के तमाम कारिंदे, जो कि अब वो जो काला कानून उन्होंने बनाया था उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है कि फ़लस्तीनियों को चुन चुन के मारना है, उन्हें फांसियों पर लटकाना है, और साथ में जो इमदाद पहुंचाता है उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ये मनाज़िर भी देखिए। उम्मीद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसका दिफा नहीं करेंगे और इसके खात्मे के लिए किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अगर वो सुपर पावर हैं तो फिर या फिर वो पीस मेकर का खुद को खिताब दिलवाना चाहते हैं तो उसके लिए इस जुल्म को अभी खात्मा करना होगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।